ये जो काला कानून है किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है। इसको सरकार को जैसे ये कानून लेकर आई है, रेगुलेशन लेकर आई है, इसको वापस करे। अब तो सरकार ने यहाँ ये कह दिया कि आप झूठी कंप्लेंट जाके लिखाओ, मतलब ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला जो है इनके खिलाफ जाकर आप शिकायत लिखाओ, वो झूठी हो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ब्राह्मण तो इस देश के लिए अपनी जान देने वाला है। ब्राह्मण चंद्रशेखर आजाद का वंशज है जिसने अपनी गोली खाई है। ब्राह्मण रानी लक्ष्मीबाई का वंशज है जो अपने बच्चे को कंधे पे लेकर के कूद पड़ी थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ब्राह्मण मंगल पांडे की संतान है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजाई थी। तो सबका साथ और सबका कल्याण करके कानून लेकर आएगी तो बर्दाश्त है, नहीं तो ये काला कानून किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसके लिए हमको सड़कों में खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम करने को तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आपको बता दें कि लगातार यूजीसी का मुद्दा जो है वो पटल पर है और लगातार अगर हम बात करें तो यूजीसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। ब्राह्मण कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध भी कर रहा है। इससे पहले भी कई दिन 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों की एक बड़ी बैठक होती है जिसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराज नजर आता है। आज हमारे साथ विमल तिवारी है जो कि राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा अभी कुछ ही दिन पहले ब्राह्मण की बैठक होती है उसमें भी कई लोग नाराज नजर आ जाते हैं कि जो यूजीसी का मुद्दा है उसको नहीं उठाएंगे तो नाराज नजर आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस देश की सरकार और इस देश की प्रदेश की सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि तिलक तराजू और तलवार इनको हल्के में न ले सरकार, क्योंकि इस देश के अंदर जिस प्रकार से यूजीसी जैसा कानून, जो काला कानून लाया गया है कि जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी इनको ये मान लिया गया है कि भैया इनके खिलाफ शोषण होता है और जो सामान्य वर्ग है उसको ये मान लिया गया कि ये शोषण करने वाला वर्ग है। तो ये जो काला कानून है किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है। इसको सरकार को जैसे ये कानून लेकर आई है, रेगुलेशन लेकर आई है, इसको वापस करे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से सवर्णों को, ब्राह्मणों का अपमानित करने का काम किया जा रहा है, अब इन सरकारों को इनकी सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। नहीं तो सरकार को ये पता है कि ये वर्ग जिस दिन जाग गया, अगर ये सड़कों पे उतर आया तो ये उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखता है। जितने एससी, एसटी, ओबीसी समाज है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में कई जगह पे धरना प्रदर्शन हुआ जिसमें वो लोग कह रहे कि यूजीसी एक्ट सही है, इसको आना चाहिए। वो लोग लगे हुए सुप्रीम कोर्ट में जब पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो है रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ रही, यूजीसी नई एक्ट लागू कर रहा है, रोक लगा दिया है। उसके बाद उन लोगों ने खुशियां मनाई, कहा यूजीसी एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए। इस पे आपको क्या कहना है? एससी, एसटी तो खुश है। देखिए, इस देश के अंदर यूजीसी जो रेगुलेशन बना है, 1 करोड़ केस में सिर्फ 108 केस ऐसे बने जहां ये पता चला कि इनका शोषण हुआ है, जो 0.001% भी नहीं है। और रेगुलेशन एक्ट तो पहले भी था, 2012 में था। उसमें एक प्राविधान था कि अगर आप गलत शिकायत करते हो, अगर आप गलत बात करते हो, किसी गलत कंप्लेन करते हो, तो आपके खिलाफ भी सजा का प्रावधान था। अब तो सरकार ने यहाँ ये कह दिया कि आप झूठी कंप्लेन जाके लिखाओ, मतलब ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला जो है इनके खिलाफ जाकर आप शिकायत लिखाओ, वो झूठी हो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो एक तरह सरकार ने एकदम क्लियर कट कर दिया कि भैया आप इस देश के अंदर प्रतिबंधित वर्ग हो। मैं सामान्य वर्ग को प्रतिबंधित वर्ग कहता हूँ। ब्राह्मण वर्ग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ था। अचानक जैसे ही यूजीसी एक्ट लागू करने की बात आई, ब्राह्मण नाराज हो गया। क्यों आखिर? मतलब ये कैसी सियासत में समर्थन देना हुआ कि जिसमें भाजपा के समर्थन में रहे और एक टाइम ऐसा आया कि उनसे अलग हो गए? ब्राह्मण के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण जो होता है नीति निर्धारक होता है। वो जो है सिद्धांतों के साथ खड़ा होता है। अगर ब्राह्मण ने भाजपा को समर्थन किया तो जब उसे लगा कि सरकार देश हित में, राष्ट्र हित में काम करेगी, तो समर्थन किया। और आज ये सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है, देश के अंदर जाति हिंसा फैलाने का काम कर रही है। आप सोचिए कि जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ेगा, जहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी कोई मतलब नहीं होता, सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, और वहां पे एक वर्ग को ये मान लिया गया कि वो अकेले घूमेगा कि भैया कहीं हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। ये काम इस देश की सरकार कर रही है। ब्राह्मण तो इस देश के लिए अपनी जान देने वाला है। ब्राह्मण चंद्रशेखर आजाद का वंशज है जिसने अपनी गोली खाई है। ब्राह्मण रानी लक्ष्मीबाई का वंशज है जो अपने बच्चे को कंधे पे लेकर के कूद पड़ी थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ब्राह्मण मंगल पांडे की संतान है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजाई थी। तो अगर हम इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है, अपने लिए कुर्बानी देकर इस देश को, संविधान को बनाने का काम तक इस चीज से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? जातिवाद की लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही है इस देश में। अगर मुस्लिम ना होता, एक बात अब आजकल वायरल हो रही है कि अगर मुस्लिम ना होता तो हम ब्राह्मण
क्षत्रिय इन सब में लड़ रहे होते हैं आपस में, ब्राह्मण में भी अलग-अलग दूबे, पंडित इन सब में लड़ाई होती। मतलब अब जातिवाद से हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? ये कहाँ की परंपरा, कहाँ से आगे जातिवाद से आगे नहीं बढ़ पा रहे? और वो दूसरी और दूसरा एक तबका है जो कहता है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, एक तबका ये भी है, वो भी ये कहता है। तो मतलब हम जातिवाद से कब आगे बढ़ेंगे? ऐसे देश विकसित होगा? देखिए अगर ब्राह्मण जातिवादी न होता तो संविधान की कस्में खाने वाले, संविधान की किताब लेके घूमने वाले और जिनको संविधान निर्माता कहते हैं वो अम्बेडकर न होते। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो महर्षि वाल्मीकि, जिसको ब्राह्मण पूछता है, वो जातिवादी अगर होते ब्राह्मण तो वो महर्षि वाल्मीकि न होते। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण तो वो है कि भगवान श्री राम को ब्राह्मण ने पूजा, तो श्री राम क्षत्रिय थे। ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण को पूजा तो श्री कृष्ण यदुकुल वंश के से थे। तो अगर ब्राह्मण जातिवादी होते तो फिर वो श्री राम की पूजा क्यों करते, वो कृष्ण की पूजा क्यों करते, फिर वो वामन महाराज और भगवान परशुराम की केवल पूजा करते। लेकिन ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मण हमेशा इस देश के साथ सर्वे भवंत की सुखने की बात करता है, विश्व की कल्याण की बात केवल और केवल ब्राह्मण करता है। जब हमारे यहाँ ब्राह्मण, जब पंडित जो है कथा करते हैं, छोटा सा भी आयोजन करते हैं, तो लास्ट में विश्व की कल्याण हो, जो विश्व की कल्याण की बात करता है, तो अपने देश के अंदर जातिवाद की बात कहाँ से करता? ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, न कभी जातिवादी व्यवस्थाओं को उसने माना है। लेकिन इस देश के अंदर ब्राह्मणों को के खिलाफ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस देश की सरकारें और पूर्व में अंग्रेजों के शासन काल में ये सारी चीजें आई। अगर आप SC ST, जो आप कहती है कि जातिवाद की बात मैं बता दूं, SC ST शब्द कब आया? 1935 में आया। उसके पहले SC ST शब्द था ही नहीं। हाँ, और अगर OBC देखे तो वो 92 में आया, जो शब्द ही नहीं थे, जिन शब्दों को आज कहते हैं SC ST OBC। नहीं, पहले जाति जो थी वो कर्म आधारित थी। जो कर्म करता था उसी जाति को प्रतीत होती थी। आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि अगर हमसे ये कहा जाए मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, मुझसे ये कहा जाए कि मैं दिया बनाऊं, तो शायद मैं 1 साल भी अगर कोशिश करूंगा तो मैं दीपक नहीं बना पाऊंगा। लेकिन कुम्हार का बच्चा वो 3 साल का होता है, वो दीपक बना देता है। दर्जी का बच्चा वो कपड़ा सिल देता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये जातियां कर्म आधारित थी। आप उदाहरण के जितनी जातियां देखिए, जो उनके काम थे उन्हीं के आधार पर जाति थे। तो ब्राह्मण कभी जातिवादी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। तो जब आप ब्राह्मण होने की बात करते हैं, अगर हम बात करें रामायण काल की, आपने श्री राम का ज़िक्र भी किया, जिसमें ये कहा जाता है कि रावण जो है वो ब्राह्मण था और श्री राम क्षत्रिय थे। उन्होंने जो है हत्या की रावण की, ठीक है? लेकिन रावण जो है वो ब्राह्मण था, परम ज्ञानी था, उसके बावजूद भी उसकी हत्या हुई। कैसे देखते हैं इसको? और कुछ लोग तमाम हैं, वो ऐसा कहते हैं कि श्री राम को नहीं पूजना चाहिए, कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, कोई ब्राह्मण ये नहीं कहता श्री राम को नहीं पूजना चाहिए। ब्राह्मण ये कहता है कि रावण को नहीं जलाया जाना चाहिए। क्योंकि रावण के बारे में अगर आप पढ़िए तो रावण संहिता लिखी हुई है। आप शिव तांडव का हर घरों में शिव तांडव का गायन होता है, जो रावण ने करी थी। और रावण के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि भगवान राम जब समुद्र में गए और जब उन्होंने समुद्र पुल बनाने के लिए पूजा करी थी, तो उस समय जो पूजा कराने वाला व्यक्ति था वो रावण ही पूजा कराया था। जामवंत जी जब उसके पास गए और कहा कि भाई एक 2 क्षत्रिय कुमार आए हैं, वो पूजा करना चाहते हैं, तो उन्होंने पूछा कौन है वो जजमान? तो उन्होंने बताया राम और लक्ष्मण क्या है, किस पर्पज से पूजा कराना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि आप पे विजय प्राप्त करने के लिए पूजा कराने चाहते हैं। तो रावण ने उस बात कहा था कि मैं पुरोहित का धर्म है, मैं चलूंगा और मैं उनकी पूजा कराऊंगा। और साथ में वो सीता को लेकर आए थे, क्योंकि राम शादीशुदा थे, तो बिना पत्नी के पूजन नहीं कर सकते थे। तो कहते हैं कि सीता को लेकर आए और पूजन कराए। तो रावण के बारे में ये बात है। और दूसरी बात ब्राह्मण की बात अगर कहें, तो ब्राह्मण ने अगर यही बात होती है तो ब्राह्मण राम को पूज रहा है, आज रावण को पूर्ण पूजता। आज पूज्य गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की, जिससे राम जो है वाल्मीकि रामायण तक अगर देखिए तो भगवान राम केवल राजा थे। जब रामचरितमानस की रचना हुई तब जाकर के भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। तो ब्राह्मण तो वो है कि जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनवाता है। ब्राह्मण वो है जो भीमराव सकपाल को भीमराव अंबेडकर बना देता है, अपनी जात अपनी सरनेम दे देता है और उसको पढ़ाने के लिए विदेश तक भेजता है, वो ब्राह्मण है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, तो यूजीसी का मुद्दा तो अगर हम बात करें तो पूरे भारत भर में चल रहा है, तमाम ब्राह्मण नाराज है। क्या आप आगे क्या कदम लेना चाह रहे हैं? क्या स्टेप लेंगे आगे? देखिए, आगामी 8 मार्च को लखनऊ में इको गार्डन में हमारा एक विशाल धरना प्रदर्शन है यूजीसी को मुद्दे पे। यूजीसी में सुधार नहीं चाहिए, यूजीसी रोल बैक चाहिए। इसको सरकार वापस ले, और अगर सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो सबके साथ सबको, जो कहती है जिस देश की सरकार का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास,
तो सबका साथ और सबका कल्याण कर कर कानून लेकर आएगी तो बर्दाश्त है, नहीं तो ये काला कानून किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसके लिए हमको सड़कों में खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम करने को तैयार हैं। यूजीसी वापस लेकर आएंगे। बिल्कुल, किसी भी कीमत में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात है कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सरकार अब कानून लेकर आए, जिस प्रकार से ब्राह्मणों की शिखा पकड़ के खींची जाती है, ब्राह्मणों को अपमानित किया जाता है, ब्राह्मणों के तिलक पे, ब्राह्मण के रक्षा पे, ब्राह्मण की पूजा पाठ पे, जिस प्रकार से ब्राह्मणों के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से किया जा रहा है, उसके खिलाफ सरकार को कानून लेकर आए और संवैधानिक दर्जे के साथ कानून लेकर आए, ये हमारी मांग है। 8 मार्च को एक गार्डन में धरना प्रदर्शन है, तो कहाँ-कहाँ से ब्राह्मण आएगा? पूरे यूपी भर या कहीं बाहर? राष्ट्रीय परशुराम सेना देश भर में काम करती है, करीब हमारे 15 से 20 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जो सनातन धर्म की व्यवस्था है। और अगर सरकार को आंखों में, सरकार के कानों में सुनाई नहीं देता, उनकी आंखों में दिखाई नहीं देगा, तो फिर आगे आने वाले समय में हम सड़कों पे भी आंदोलन करेंगे। सरकार को धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ। अब गिव एंड टेक का समय आ गया, हमने दे दिया 75 साल, 75 साल आरक्षण को दे दिया, एससी एसटी को दे दिया, सब कुछ दे दिया। हम अपमान सहते रहे, हम अपमान का घूंट पीते रहे, लेकिन अब चुप होने वाले नहीं है, क्योंकि आज हमारे बच्चे, आज हमारे बच्चों के भविष्य सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। 8 मार्च को बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो होने वाला है। आपको बता दें कि बड़ी बात में उन्होंने कहा कि 15 से 20 राज्य से तमाम ब्राह्मण आएँगे और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। तमाम खबर जानकारी आप तक लाते रहेंगे। जुड़े रहिए यूपी 24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव। चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।